कि धरती खाली खनिज पैदा नहीं करती है, उन खेल के रत्नों को भी पैदा करती है, जिनको सम्मानित करके हम गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। आने वाली खेल नीति में उनके विचारों को समाहित करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि जिन बच्चों ने इतनी कठिन परिस्थितियों में अपने प्रदेश और सूबे का नाम ऊंचा किया है, हम उनके जीवन में कुछ आसानी दें। रिसोर्सेस पर काम नहीं किया गया तो स्टेडियम से पदक नहीं मिलेगा। मैं दोनों ही तरफ काम करना चाहूँगा। झारखंड की राजधानी रांची में उम्मीद फाउंडेशन के तत्वाधान में रविवार को अड्रे हाउस में आयोजित जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार समारोह 2024 में राज्य के 33 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कुल 5 श्रेणियों में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इनमें जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार, जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार, गुरु सिल्वानुस डुंगडुंग पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड और झारखंड खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल है। मुख्य अतिथि पर्यटन, कला, संस्कृति और खेल मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू ने सभी खिलाड़ियों, कोचों और खेल को बढ़ावा देने वाले संस्थाओं को सम्मानित किया। मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि उम्मीद फाउंडेशन उन खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहा है, उनके बीच एक उम्मीद पैदा कर रहा है ताकि खिलाड़ी अपने खेल से अपना और राज्य का नाम देश दुनिया में कमा सके। झारखंड खनिज संपदा के साथ खिलाड़ियों को भी पैदा करता है। उम्मीद फाउंडेशन बिना किसी सरकारी सहयोग के खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहा है। राज्य सरकार भी प्रतिभावान खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देकर उनका सम्मान कर रही है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हुए कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के साथ हर समय खड़ी है। निश्चित रूप से मेरे संबोधन में आपने इन समग्र विषयों पर मेरे विचार सुने होंगे। मैंने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड की धरती खाली खनिज पैदा नहीं करती है, उन खेल के रत्नों को भी पैदा करती है, जिनको सम्मानित करके हम गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। और साथ में हमने यह भी कहा कि कोचेस जो द्रोणाचार्य की भूमिका में अनगढ़े पत्थर को तराश कर हीरा बनाते हैं, वो अपने अनुभव साझा करने अगर मेरे पास आते हैं तो हम उनके अनुभवों का सम्मान करते हुए आने वाली खेल नीति में उनके विचारों को समाहित करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि जिन बच्चों ने इतनी कठिन परिस्थितियों में अपने प्रदेश और सूबे का नाम ऊंचा किया है, हम उनके जीवन में कुछ आसानी दे पाएँ। धन्यवाद। सर, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कितनी गंभीरता दिखाएगी आने वाले समय में, क्योंकि झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 अर्थ होते हैं। अवसंरचनाएं आधारभूत भी होती हैं, बिल्डिंगें भी होती हैं और मानव संसाधन भी होता है। मेरा यह मानना है कि इसमें एक बैलेंस स्थापित करके चीज़ों को बढ़ाया जाए। बड़े स्टेडियम खिलाड़ी पैदा नहीं करते, बड़े स्टेडियम खिलाड़ी पैदा करने के माध्यम हो सकते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्सेस पर काम नहीं किया गया तो स्टेडियम से पदक नहीं मिलेगा। मैं दोनों ही तरफ काम करना चाहूँगा। मैं एचआर भी डेवलप करना चाहूँगा। जो अवसंरचनाएं हमारे पास आधारभूत हैं उनको सुधार करके खिलाड़ियों को निखरने का अवसर मिले। क्या कमी दिखता है सर आपको अभी झारखंड में खेल के? ज़्यादा जो रिव्यू के दरमियान मुझको महसूस हुआ है, वो ज़्यादा महसूस ये होता है कि मानव संसाधन पर काम कम हुआ है। बिल्डिंगों पर काम ज़्यादा हुआ है, मानव संसाधन पर कम काम हो, उस पर काम करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी धरातल पर कब आएगी? बहुत जल्दी हमारे विषय में है, हमारे घोषणा पत्र में है और बहुत जल्दी आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेल विश्वविद्यालय को धरातल पर देखेंगे। सर, कल राजगीर का दौरा था, लोग ठेले लगा रहे हैं कि आप स्काई ब्रिज का निर्माण यहाँ होगा ग्लास। निश्चित रूप से अगर पड़ोसी राज्य ने कोई बेहतर पहल की है तो हम लोगों को उसको देखना, समझना और अपने राज्य में उन नीतियों को लाना बेहतर होगा। कल मैं राजगीर गया था, वहाँ हम लोगों ने उनका काई वॉक का ब्रिज भी देखा, राजगीर की जू सफारी भी देखी और हमें उम्मीद है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड में हम और बेहतर काम कर पाएंगे।